माँ ने हमारे लिए इतना क्या किया, हम क्या माँ के लिए कर सकते हैं। बाकी जो कुछ भी आप देख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे माँ बाप की देन है, और ना मेरी औकात तो कुछ भी नहीं थी। आपने अब तक तमाम पूजा स्थलों को देखा होगा, तमाम मंदिर हैं, आपने देखा होगा, वहाँ गए भी होंगे, भगवान की पूजा भी की होंगे आप। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये भी एक मंदिर है, लेकिन एक ऐसा मंदिर है, क्या कहें, आप भी देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। एक कहावत है, और कहावत नहीं बल्कि सही बात है कि माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। कम लोगों को नसीब होता है जो अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन अगर सेवा करें, सही से करें बेटे माँ बाप की, तो ये जो वृद्धाश्रम है, और वृद्धाश्रम में जो माँ बाप बेटों के रहने के बावजूद भी वो जिंदगी गुजार रहे हैं, वो जिंदगी न गुजारना पड़ता। अखबारों में भी आप पढ़ते होंगे, तमाम ऐसे बेटे हैं जो माँ बाप को घरों से निकाल देते हैं, लेकिन आज एक ऐसे बेटे से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिसने अपने माँ बाप के लिए मंदिर बनवाया है। और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये वही मंदिर है। ये महाराजगंज जिले के सिसवा में स्थित है, ये रायपुर रोड है। और आप हैं लक्ष्मण तुलसियान जी, इनकी उम्र को देख लीजिए। जो जानकारी मिली है, 7 साल की उम्र में बाप का साया सर से हट गया। इनका लालन पालन मां ने किया था। आप कैसे, आपके दिमाग में आया कि ये मंदिर जो आपने अपने माता पिता का बनवाया है? दिमाग में इसलिए आया कि उस समय स्थिति हमारी बड़ी विपन्न थी। माँ ने हमको कैसे फीस दिया, कैसे शिक्षा दीक्षा दी, कैसे हम पढ़े, उस स्थिति को देखते हुए जब हम मन में सोचते थे कि कभी माँ ने हमारे लिए इतना क्या किया, हम क्या माँ के लिए कर सकते हैं। कुछ स्थितियाँ ठीक हुई तो मन में एक ही विचार आया कि मेरी माँ, बगल में छोटा सा बगीचा था, उसमें केले का पौधा लगा रखी थी, उसमें सेवा करती रहती थी। बगीचे की बड़ी शौक थी माँ को। मैंने कहा अगर भगवान ने हमारा साथ दिया और माँ का आशीर्वाद रहा तो मैं जमीन कीन के माँ के लिए एक बगीचा बनवाऊंगा और माँ की मूर्ति स्थापित करूंगा। और ऐसा संजोग देखिए, माँ जब जाने लगी तो कही बेटा तुमको कुछ तो दिए नहीं, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुमको बहुत कुछ मैं दे के जाऊंगी। आज उसी का प्रतिफल है जो इतनी बड़ी बगिया ये देखने को मिल रही है। आपका भी सानिध्य मिला, परिवार का भी सानिध्य मिला, समाज का भी सानिध्य मिला। जो कुछ भी मिला है वो हमारे माँ बाप के आशीर्वाद से मिला, वरना हमारी औकात तो इस नगर के वासी भी जानते हैं कि हम क्या थे। आज जो कुछ भी हैं हम माँ बाप की बदौलत हैं। और इसमें आने का भी ध्येय हमारा एक ही है, बच्चों का भी कार्यक्रम कराते हैं, साल में माँ बाप का उत्सव भी कराते हैं, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाली जाने वाली पीढ़ी उन परिवार में ऐसा कर सकें कि वो अपने माँ बाप की सेवा कर सकें। क्योंकि इससे बड़ा वरदान देने वाला कोई दानी हमारे समझ से इस धरती पर है नहीं। एक सज्जन ने पूछा कि कोई ऐसा शब्द बताइए जो इससे बड़ा हो। हमने कहा माँ से और पिता से बड़ा शब्द मेरी डिक्शनरी में तो कोई नहीं है। हो सकता है आपके डिक्शनरी में हो, लेकिन मेरी डिक्शनरी में नहीं है। वो जो दे जाएंगी, वो जो कर जाएंगी, आज इस धरती पर कोई दूसरा देने वाला नहीं है। लक्ष्मण तुलसियान जी का घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सिसवा शहर में है, लेकिन माँ बाप के प्यार ने, माँ बाप के लिए ये मंदिर बनवाने के लिए 2017 में इन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद लगभग 10 महीना तक इस पे काम होता रहा और पूरी तरीके से इस ज़मीन के चारों तरफ एक बागीचे का रूप दिया गया है। हम आपको इस मंदिर के अंदर मिले चलेंगे और वो तस्वीर भी दिखाएंगे। ये माता पिता हैं और हर रोज तो नहीं, लेकिन हर दूसरे दिन लक्ष्मण तुलसियान जी यहां आते हैं और 2 फूल अपने माँ बाप के चरणों में अर्पित करते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि जाड़ा हो, गर्मी हो, इसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है। ये ठंडक का मौसम चल रहा है, इस पे उन्होंने साल उड़ाया है। एक भावना होती है, पत्थर है लेकिन पत्थर के अंदर एक भावना होती है कि नहीं,
वो पत्थर भले ही आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो माँ बाप का रूप है। और इनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही वो कोई काम करने के लिए घरों से निकलते हैं। पहले आशीर्वाद लेते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, उन्हें अंदर महसूस होता है, फिर आगे वो काम करते हैं। इतना ही नहीं, गर्मी के दिन हो के लिए इन्होंने बकायदा ये पंखा भी लगवा दिया है। और सबसे बड़ी बात, यहां बिजली नहीं है, सोलर प्लांट से ये बैटरी लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है, यानी सोलर प्लांट से यहां पंखे की व्यवस्था की गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है। मां बाप के लिए इतना बड़ा त्याग, मां बाप के लिए जो प्यार है, वास्तव में ऐसे अगर बेटे धरती पर रहें तो कभी माँ बाप परेशान नहीं होंगे। ऐसे बेटों की आवश्यकता भी है इस धरती पे। उन बेटों की हम बात नहीं करेंगे जो माँ बाप को कभी माँ बाप नहीं मानते हैं, जजात के लिए, जमीन के लिए, पैसे के लिए अपने माँ बाप को सड़कों पे छोड़ देते हैं। लेकिन आज ऐसे बेटे से मेरी मुलाकात हुई। ये देखिए पूरी तरीके से बागीचा है ये। फिर हम बात करेंगे लक्ष्मण तुलसियान जी से। कैमरामैन कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं ये किस तरीके से अपने पिता के लिए जो लक्ष्मण तुलसियान जी ने मंदिर बनवाया है, मंदिर के बगल में किस तरीके से फूल पत्ती बागीचा, यानी जो पूरा ये जमीन उन्होंने क्रय किया है। उनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि अपने माता पिता का एक मंदिर बनवावे और अच्छा सुंदर सा लगे, चारों तरफ फूल पत्ती, पेड़ पौधे हो, हरियाली हो। बिजली नहीं है यहाँ, कनेक्शन है, फिर भी उन्होंने सोलर प्लांट से बिजली की पूरी व्यवस्था की कि लाइट रहे, पंखा रहे और जाड़े में माता पिता को ठंडक न लगे। इसलिए उन्होंने बकायदा साल भी उस मूर्ति पे ओढ़ा रखा है। कपड़े भी पहनवाते हैं हम, नीचे कपड़े भी हैं उनके। माँ बाप को साल ही भर नहीं है, जाड़े में जाड़े का कपड़ा, गर्मी में गर्मी का कपड़ा उनके लिए सिलवाते हैं। और चाहे तो आप देख भी सकते हैं, हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे माता पिता हैं, हम इनकी क्या दिखावें और ये हमको क्या दिए हैं, इसके लिए मैं क्या वर्णन करूं। इनकी तो कोई तुलना ही और शब्द ही नहीं मेरे पास है। बाकी जो कुछ भी आप देख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे माँ बाप की देन है, वरना मेरी औकात तो कुछ भी नहीं थी। एक बार याद है हमको, अवंतिका में जया किशोरी जी आई थी। उस समय देवताओं में ये बात की लड़ाई होने लगी कि हमारी पूजा पहले हो, हमारी पूजा पहले हो, हमारी पूजा पहले हो। मैं भी उसमें इनवाइटेड था, मैं से रहा नहीं गया। और भगवान ने उस विषम स्थिति में एक प्रश्न डाला कि जो सबसे पहले इस धरती की परिक्रमा कर लेगा वही सबसे पहले पूजा जाएगा। गणेश जी के पास तो चूहा था, लेकिन उनका दिमाग किस तरह का था कि धरती से बड़ी माता और आकाश से बड़ा पिता है, इसलिए उसने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और वह परिक्रमा धरती और आकाश की भी हो गई, इसलिए सबसे पहले वही पूजे जाते हैं। आज भी माता पिता की सेवा से ही हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, इस जगह पर खड़े हैं, वरना हमारी औकात तो सड़क पर भी खड़े की नहीं थी। हम क्या वर्णन कर रहे हैं अपना, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये मूर्ति जो है जी, ये कहाँ से आप बनवाए? जयपुर से। कितनी लागत आई होगी? नियर अबाउट करीब सब मिला करके हमारा यहाँ आना जाना 75-80 हज़ार रुपया लगा होगा। यानी लाखों रुपया खर्च करके इस जमीन को खरीदना, फिर मूर्ति माँ बाप की बनवाना, एक मंदिर बनवाना और उसमें इन्वर्टर की व्यवस्था करना, ये सोलर प्लेट से पूरी विद्युत व्यवस्था को संचालित करना। अगर कहा जाए कि लाखों रुपया, कई लाख रुपया इन्होंने खर्च किया है सिर्फ अपने माँ बाप के इस मंदिर को बनाने के लिए। बेहतर सुरक्षा, बेहतर व्यवस्था और सुंदर लगे, इसलिए यहाँ एक कर्मचारी भी मौजूद रहता है कि हर रोज इसकी सफाई करे। वो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को, क्योंकि आपने अपने माँ बाप का मंदिर बनवाया है, भगवान की तरह रोज पूजा करते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनकी, क्या संदेश देंगे समाज ये को? उनकी सोच का फर्क है। जबकि माँ बाप परिवार के बीम है, जैसे मकान का बीम होता वैसे ही माँ बाप घर और मकान के बीम है, और जिससे ये पूरा संसार टिका हुआ है। उस माँ बाप के लिए तो मैं यही इतना कहना चाहूँगा, और मैं करता भी इसीलिए हूँ कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो आते हैं यहाँ पर, वो देख के जाते हैं और वास्तव में जब जाते हैं तो कहते हैं हमें भी ऐसा बनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर ऐसा भावना अगर आ गई किसी में, तो किसी के माँ बाप
कहीं कोई दुख नहीं महसूस करेंगे। आप ये नहीं कर सकते हैं, शब्दों से उनको प्रेम से बोलिए, कम से कम अपने कर्मों से उनको अच्छा लगे ऐसा काम कीजिए। उनका आशीर्वाद कब लग जाए और कब आपकी ज़िंदगी सुधर जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। दुनिया इतिहास गवाह है, लोगों को आशीर्वाद ही लगा है और मुझे भी आशीर्वाद लगा है। ऐसी सेवा आप करेंगे तो संभवतः आपको भी माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा, इसमें कहीं संशय नहीं है, कहीं शक नहीं है। आप भी अपने माँ बाप की सेवा में लग जाएं। माँ बाप भगवान ही हैं, भगवान के रूप हैं और उनके पैरों में जन्नत है, स्वर्ग है।